क्या रोबोट इंसानी बच्चे पैदा कर पाएंगे? साइंस इस बारे में क्या कहते हैं, समझते हैं आगे इस वीडियो में। चीन में वैज्ञानिक दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो बच्चे को गर्भ में रखकर उसे जन्म दे सकते हैं। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन की कहानी जैसा लगता है, लेकिन क्या यह वाकई संभव है? साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या यह निकट भविष्य में संभव है? अगर रोबोट इंसानी बच्चे पैदा करेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस बारे में एक एक करके। पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी रोबोट क्या है। चीन की कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर झांग क्यूफेंग के नेतृत्व में एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जा रहा है जिसमें कृत्रिम गर्भाशय मतलब आर्टिफिशियल बॉम्ब होगा। ये रोबोट गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक पूरी प्रक्रिया में सक्षम होगा। इस कृत्रिम गर्भाशय में कृत्रिम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब जो गर्भ में बच्चे को पोषक तरल देता है और एक ट्यूब के जरिए भ्रूण को पोषक तत्व मिलेंगे। डॉक्टर झांग का दावा है कि यह तकनीक लगभग पूरा होने वाला है। 2026 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है, जिसकी कीमत 1 लाख युआन मतलब 12.5 लाख के करीब होगा। हालांकि कृत्रिम गर्भाशय की तकनीक कोई नई नहीं है। 2017 में अमेरिका के चिल्ड्रेन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया के वैज्ञानिकों ने एक बायो बैग बनाया था जिसमें समय से पहले जन्मे मेमने को कई हफ्तों तक जीवित रखा। इस बायो बैग में कृत्रिम एमनियोटिक फ्लूइड और पोषक तत्व मौजूद थे, जिसमें मेमने का विकास हुआ और वह स्वस्थ भी रहा। हालांकि यह तकनीक इंसानी भ्रूण के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। गर्भधारण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि रोबोट में यह प्रक्रिया कैसे होगी। भ्रूण प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन, भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होना, यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसे कृत्रिम रूप से दोहराना अभी बहुत मुश्किल है। गर्भावस्था जेस्टेशन, भ्रूण को महीनों तक पोषण देना। कृत्रिम गर्भाशय में यह संभव हो सकता है, लेकिन मां की हार्मोन और प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका को दोहराना अभी चुनौतीपूर्ण है। जन्म डिलीवरी, बच्चे की जन्म तकनीकी रूप से संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सटीक नियंत्रण चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि कृत्रिम गर्भाशय मतलब समय से पहले जन्मे बच्चे मतलब प्रीमैच्योर बेबी को बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक करना अभी बहुत दूर की बात है। यह तकनीक अगले 5 से 10 सालों में छोटे जानवरों जैसे चूहे के लिए संभव हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए दशकों लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि निकट भविष्य में क्या होगा। डॉक्टर झांग का दावा है कि 2026 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। हालांकि यह एक प्रारंभिक मॉडल होगा जिसका परीक्षण पहले जानवरों पर होगा। इंसानी बच्चा पैदा करने के लिए इसे और विकसित करना होगा। अब बात करते हैं बांझपन का समाधान। चीन में बांझपन का दर 2007 में 11.9% था, जो अब वही बढ़कर 2020 में 18% हो गया। यह रोबोट उन दंपतियों के लिए मददगार हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में यह तकनीक समय से पहले जन्मे बच्चों को बचाने या उन लोगों के लिए होगी जो गर्भावस्था की शारीरिक प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से गर्भावस्था को दोहराने में कई वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं कि रोबोट से बच्चे पैदा होने पर क्या होगा। अगर यह तकनीक सफल हो जाती है तो सामाजिक, नैतिक और कानूनी प्रभाव होंगे। अब समझते हैं इस सामाजिक बदलाव में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी। कुछ लोग मानते हैं
कि महिलाओं की गर्भावस्था के शारीरिक बोझ को कम कर सकती है, लेकिन नारीवादी कार्यकर्ता एंड्रिया डॉर्किंग ने चेतावनी दी थी कि यह तकनीक महिलाओं की भूमिका को कमजोर कर सकती है। फिर पारिवारिक संरचना होंगे, बच्चे बिना मां के जन्म लेंगे, जिससे माता पिता और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध पर सवाल उठ सकता है। जनसंख्या समाधान होगा, यह तकनीक जनसंख्या में कमी की समस्या को हल करने में मदद कर सकती है, खासकर उन देशों में जहां जन्म दर कम है। फिर कुछ नैतिक सवाल उठेंगे कि माँ बच्चे का संबंध कैसा रहेगा। बच्चे का माँ के साथ प्राकृतिक संबंध नहीं होगा, जिससे बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का स्रोत, यह स्पष्ट नहीं है कि अंडाणु और शुक्राणु कहां से लाएंगे। इससे अवैध मार्केट यानी ब्लैक मार्केट का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो बच्चे रोबोट से पैदा होंगे उन्हें यह जानकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं कि उनका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है। अब कुछ कानूनी चुनौतियां भी रहेंगे। चीन में अभी मानव भ्रूण को कृत्रिम गर्भाशय में 2 हफ्तों से ज्यादा विकसित करना गैर कानूनी है और इनके लिए नए कानून बनाने होंगे। इसके बाद नैतिक पर बहस होगा कि कुछ लोग इसे अप्राकृतिक और क्रूर मानते हैं, क्योंकि यह बच्चे का मां के साथ प्राकृतिक संबंध से वंचित करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सवाल खड़ा होंगे। मां के गर्भ में हार्मोन और प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से करना अभी असंभव है। अगर तकनीक में कुछ गड़बड़ हुई तो बच्चे के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। क्या कहता है साइंस? वैज्ञानिक समुदाय इस तकनीक को लेकर उत्साहित लेकिन सतर्क भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम गर्भाशय समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन पूर्ण गर्भावस्था को दोहराना भी बहुत जटिल है। मां के गर्भ में होने वाली जैविक प्रक्रियाएं जैसे हार्मोन स्राव और प्रतिरक्षा प्रणाली का योगदान कृत्रिम रूप से पूरी तरह कॉपी नहीं की जा सकती है। 2017 के बायोबैग प्रयोग ने दिखाया था कि समय से पहले जन्मे मेमने को जीवित रखना संभव है, लेकिन इंसानों के लिए यह तकनीक अभी प्रारंभिक चरण है। इंसानों के लिए सुरक्षित बनाने में अभी कम से कम 10 से 20 साल लग सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप लोग मुझसे पूछे तो मेरा एक ही जवाब होगा, यह प्रक्रिया खतरनाक होने के साथ साथ उन देश के उन महिलाओं के लिए है जो गर्भावस्था की शारीरिक प्रक्रिया से मुक्त होना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।